अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम फूड सेक्टर से कंपनी लेके आए हैं, नेशनल फूड। हमने यूट्यूब पे पोल दिया था, उसके मुताबिक इसका जो रिज़ल्ट रहा है उसमें नेशनल फूड को ज़्यादा वोट मिला है। तो इस वजह से हम नेशनल फूड की आज फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो टॉपिक पे जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से कंपनी की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप एक अच्छे तरीके से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो दोस्तों, सेक्टर हमारा फूड सेक्टर है जिसमें से हमने नेशनल फूड को सेलेक्ट किया है। नेशनल फूड जो है हम सब जानते हैं, इसके मसाले वगैरह और फूड रिलेटेड आइटम्स हम डेली यूज़ करते हैं। तो नेशनल फूड जो है KSC 100 इंडेक्स में शामिल है, KSC आल में शामिल है और KMI आल में ये शामिल है। तो चलें दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ हम चलते हैं। नेशनल फूड फंडामेंटल एनालिसिस। तो सबसे पहले देखें तो करंट प्राइस जो जुम्मे वाले दिन क्लोजिंग रहा वो हमारे पास है जनाब 98.74 रुपीज़, इस पे क्लोज़ हुआ है। अगला जो पॉइंट है बुक वैल्यू पर शेयर नेशनल फूड का, वो है जनाब 26.73 रुपीज़। यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करें, जैसे कि हम हर वीडियो में आपसे शेयर करते आ रहे हैं कि जब आपने शेयर ख़रीदना हो या आपने कंपनी में इन्वेस्ट करनी हो तो आपने बुक वैल्यू और करंट प्राइस को ज़रा देखना है। तो यहाँ पे नेशनल फूड के बारे में ये नज़र आ रहा है कि इसका जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो 26.73 रुपीज़ है, जबकि इसका जो करंट प्राइस है वो 98 है। तो इसका मतलब है कि जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा है, यानी तकरीबन 2.5 टाइम्स जो है ज़्यादा है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि चूँकि हमने फंडामेंटल एनालिसिस में प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया कि आपने उन शेयर को, उन स्टॉक्स को ख़रीदनी है जिनका करंट प्राइस बुक वैल्यू से कम हो, लेकिन इसका जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा है। तो हम आखिर में डिस्कस करेंगे कि इस सिचुएशन में हमें इस शेयर को ख़रीदनी चाहिए या होल्ड रखनी चाहिए। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दैट इज़ 52 वीक रेंज हमारा एक साल का रहा है 97.35 इसका लोएस्ट है, जबकि 169 रुपीज़ इसका हाईएस्ट है। अब यहाँ पे अगर आप करंट प्राइस, बुक वैल्यू पर शेयर और रेंज को अगर हम देखें तो इस वक्त जो है यहाँ पे जो नेशनल फूड की जो प्राइस है वो 52 वीक लो पे हमें मिल रहा है। तो एक पहला पॉइंट आपने जहन में रखना है, अब चूंकि जो कंपनी है वो 52 वीक लो पे हमें मिल रहा है, इवन दो की बुक वैल्यू से ज़्यादा है। तो बाकी जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसको देख के हम लास्ट में सजेशन आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। दैट इज़ 1 ईयर चेंज, एक साल का चेंज क्या रहा है, दैट इज़ -34%। अब ये 1 ईयर चेंज भी बता रहे कि इस वक्त जो है साल के जो है ना 34% ये डिस्काउंट पे हमें मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए बुक वैल्यू से ज़्यादा प्राइस तो है, लेकिन आगे हम देखेंगे कि इसका डिविडेंड कैसा है, क्या कंपनी क्या हमें पे आउट दे रहा है। तो उन सब को एक समराइज़ करके हम डिसाइड करेंगे कि कंपनी का शेयर हमें ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए। तो आप भी इन सारे फंडामेंटल एनालिसिस को देख के आप ख़ुद जो है डिसाइड कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। दैट इज़ प्रिंसिपल एक्टिविटी। हम सब जानते हैं कि नेशनल फूड जो है वो मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स करते हैं। इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं मार्केट में और हम डेली लाइफ में हम यूज़ करते रहते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो दैट इज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। नेशनल फूड के जो मार्केट कैपिटल है वो 23 बिलियन रुपीज़ का है, यानी 23 अरब रुपीज़ का इसका मार्केट कैपिटल बनता है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का, इसका जो अर्निंग रहा है 6.6 रुपीज़ रहा है, जो कि एक नॉर्मल अर्निंग पर शेयर है। जबकि प्राइस टू अर्निंग रेशो अगर हम देखें ट्रेलिंग 12 मंथ का, तो प्राइस टू अर्निंग रेशो हमारे पास आ रहा है 14.83। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो भी इसका थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। अब ये भी हमें देखना पड़ेगा कि पी रेशो इसका थोड़ा सा ज़्यादा है। अगला पॉइंट है जी डिविडेंड यील्ड ट्रेलिंग 12 मंथ का।
जो कि 3.67% है। अब डिविडेंड इसका जो है बहुत ज़्यादा कंपनी नहीं दे रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी हमारे पास आ रहा है 25% ट्रेलिंग 12 मंथ का। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है एक अच्छे लेवल पे मौजूद है, यानी इक्विटी पे 25% ये रिटर्न दे रहा है या प्रॉफिट कमा रहा है। तो दैट इज़ गुड फॉर नेशनल फूड। तो अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है जनाब डेट टू इक्विटी रेशो ट्रेलिंग 12 मंथ का, कि कंपनी ने कितना डेट लिया हुआ है या कर्जा लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है। दैट इज़ 7%। तो इसका मतलब है कंपनी जो है बहुत कम कंपनी ने उधार लिया हुआ है। तो ये भी नेशनल फूड के लिए एक अच्छी बात होगी। अगला पॉइंट है टोटल एसेट कंपनी का कितना है। फर्स्ट क्वार्टर 2023 के रिजल्ट के मुताबिक इसका टोटल एसेट हमारे पास आ रहा है 19 बिलियन रुपीस, यानी 19 अरब रुपीस का इसने एसेट बनाया है फर्स्ट क्वार्टर 2023 के रिजल्ट के मुताबिक, जो कि एक अच्छी जो है कैपिटल है। अगला पॉइंट जनाब टोटल लाइबिलिटीज़ क्या है। अब हमें ये भी जानना चाहिए कि अब कंपनी का इतना एसेट तो है, लेकिन अब इसके वाजिबुल अदा कितने रुपीस हैं वो ज़रा हम चेक करते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है 12 अरब रुपीस, यानी 12 बिलियन रुपीस। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो जो टोटल एसेट्स है वो लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा है। तो आपने हमेशा उन कंपनीज़ को सेलेक्ट करनी है जिनका एसेट ज़्यादा हो और लाइबिलिटीज़ कम से कम हो। तो 12 बिलियन अगर ये अपने एसेट में से भी पे कर देते हैं तब भी इसके पास जो है 7 अरब रुपीस बचते हैं। तो ये एक हाइपोथेसिस है। तो आप इसको देख के सोच सकते हैं कि कंपनी जो है एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रखता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। तो दैट इज़ बीटा। अब बीटा का मतलब है कि कंपनी कितना वोलेटाइल है, उसका प्राइस कितना वोलेटाइल है, उसमें कितना फ्लक्चुएशन है। तो दैट इज़ 0.71। इसका मतलब है जो कंपनी का जो फ्लक्चुएशन है प्राइस में वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ये एक स्लो जो है इसकी मूवमेंट होती है। अप्स एंड डाउन जो है ना वो बहुत तेज़ी के साथ इसमें नहीं होती है जी। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो कंपनी है वो बोनसेस भी पे करता है, यानी कंपनी डिविडेंड यील्ड के साथ साथ बोनस भी पे करता है। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो अब हम ज़रा इन सारे रेशोज़ को देख के इसको ज़रा समराइज़ करते हैं कि कंपनी को इस वक्त हमें अपनी पोर्टफोलियो में शामिल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखें तो कंपनी की एक अच्छी बात है कि ये बोनस पे करता है रेगुलरली। दूसरी बात ये कि इसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, वो भी अच्छी बात है। तीसरी बात जो है एसेट इसका ज़्यादा है, लायबिलिटी कम है, ये भी पॉजिटिव फैक्टर है नेशनल फूड के लिए। इस कंपनी का उधार जो है ना बहुत ही कम है। इसका मतलब है ये अगला पॉजिटिव फैक्टर है नेशनल फूड के लिए। इसी तरह अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे हमने देखा कि इसका जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा है। लेकिन अब यहाँ पे आपने ये भी देखना है कि जो कंपनी का जो प्राइस है वो 1 ईयर चेंज नेगेटिव 34% पे, यानी 34% ये ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। इसी तरह अगर हम रेंज को देखें तो ये ऑलरेडी लो पे 52 वीक लो पे हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब है इन सारे रेशोज़ को देखते हुए इवन दो की बुक वैल्यू से प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है बेशक, लेकिन आप एक अच्छे डिविडेंड के साथ साथ बोनसेस अगर आपने गेन करना है और एक कैपिटल गेन भी आपने हासिल करना है तो यहाँ पे एक बाइंग जो है वो बनता है, क्योंकि लोवेस्ट पे मौजूद है और इंडेक्स भी अगर थोड़ा सा एक आध महीने में अगर ऊपर जाए तो इसका प्राइस जो है वो भी ऊपर जाएगा। इस वजह से हमारा सजेशन आपके लिए है, बाकी आप ख़ुद जो है डिसाइड करें कि कंपनी का सिर्फ यहाँ पे एक नेगेटिव फैक्टर है कि जो प्राइस है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा है, जबकि बाकी तमाम फंडामेंटल्स जो है वो नेशनल फूड को सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को ये शो कर रहा है। तो इस वजह से आपके लिए हमारी सजेशन यही है, आप ख़ुद भी रिसर्च कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप नेशनल फूड को बाय करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये आपके लिए एक कैपिटल गेन भी देगा, साथ साथ जो है ये आपको डिविडेंड भी थोड़ा बहुत दे रहा है और बोनसेस भी दे रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आप इसको होल्ड कर सकते हैं, आप बाय कर सकते हैं, पोर्टफोलियो में आप इसको शामिल कर सकते हैं। तो इससे आपको एक कंटिन्यूस गेन मिलेगा और एक कंटिन्यूस कैश फ्लो आपको मिलता रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपने हमेशा जो है स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म को सोच के आपने इन होना है, न कि आपने डेली ट्रेडिंग के
तौर पर आपने यहाँ पे आना है, क्योंकि डे ट्रेडिंग में आपको लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसको आप अपने एसेट के तौर पर लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, जो कि आपको एक पैसिव इनकम जो है वो देता रहेगा। तो ये था दोस्तों नेशनल फूड के हवाले से फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि बेस करता है हमारे पोल के रिज़ल्ट के मुताबिक, जिसमें ज़्यादातर लोगों ने नेशनल फूड के बारे में रिकमेंड किया कि इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया जाए। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में आप ज़रूर जो है मुझे फीडबैक दीजिएगा, चूँकि काफ़ी रिसर्च के बाद हमारी जो है वीडियो बनती है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से इसी तरह के वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ, एक और कंपनी के एनालिसिस के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।